Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक कर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे इकोनॉमी से कुछ खास टर्म की, जैसे कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। हम तो ये भी सीखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या है। यानी थोड़ा सा मैथमेटिकल होने वाला है, इकोनॉमिकल भी होने वाला है। तो आज का वीडियो पूरी तरह से इकोनॉमिक नॉलेज से भरपूर रहेगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसका नाम अनाउंस होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी नॉलेजफुल वीडियोस बनाकर ला पाऊं और बोर्ड एग्जाम के बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाए और फ्री में तैयारी कर पाए और बहुत अच्छे परसेंटेज गेन कर पाए बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक यानी कि पैसे से रिलेटेड और डेवलपमेंट मतलब उन्नति, प्रोग्रेस। जी हाँ, तो पैसे की डेवलपमेंट यानी पैसे से इकोनॉमी में रिच होना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, इसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। और प्लानिंग के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, डेवलपमेंट करने का प्लानिंग यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है योजना बनाने की, कैसे डेवलपमेंट लाया जाए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो सबसे पहले बात ध्यान रखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप ध्यान रखिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो चीज है जो कंटिन्यूअस चलती है। जी हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी आज आपका देश 100 करोड़ रुपए कमा रहा है, इसका ये मतलब नहीं एक अमीर बन गए, 150 कमा रहा है, इसका मतलब भी वहां रुक जाए। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जहां आप रुक गए, डेवलपमेंट रुकेगा। भले ही आप दूसरों से सबसे आगे क्यों ना हो रेस में, लेकिन आप खुद से तो पीछे रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इस साल आपने 90% गेन किया और क्लास में टॉप किया, लेकिन अगले साल भी आपने 89% गेन किया लेकिन क्लास में टॉप करेंगे, तो ये आपका डेवलपमेंट नहीं है। ये तो अपने दूसरों से भले आप आगे निकले लेकिन खुद से तो पीछे रहे, अपना रिकॉर्ड तो आपने छोड़ दिया। तो यही बात हमें यहां पर समझनी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें कंटिन्यूअस इंक्रीज रहता है, लगातार बढ़ते रहता है। क्या बढ़ते रहता है? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। अभी नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, पूरे देश में कितना कमाई हो रहा है उसकी इनकम। अब क्या होता है डिटेल में समझेंगे। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, यानी एक आदमी कितना कमा रहा है इसका एवरेज हिसाब, इसको पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं, ये हम डिटेल में जानेंगे भी। तो सबसे पहले तो आप देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच देयर इज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द रिसोर्सेस आर यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। जी हाँ, जितने भी रिसोर्स होंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और ये एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड की प्रोसेस है। जी हाँ, एक ऐसी प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लॉन्ग पीरियड की प्रोसेस है, चलती ही रहती है, चलती रहती है। आज आपने कंट्री का प्रोग्रेस नापा और कल एक दिन बाद नाप रहे हो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में क्या डेवलपमेंट करेगी कंट्री ना, एक दिन का ये चीज नहीं नापा जाता। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापना है पूरा लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा समय लगता है, कम से कम साल भर के टाइम पे तो नापा ही जाता है, या 5 साल या 10 साल, इस टाइम पे सर्वे किया जाता है और जाना जाता है कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान के रखना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। In economic development, there is continuous increase in national income and per capita income। जी हाँ, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम हमेशा बढ़ते रहता है। काय में? नेशनल डेवलपमेंट में, सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आपको ध्यान रखना है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद ये ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ब्लैंक्स में आया था, फिल इन द ब्लैंक्स में। जी हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्लैंक्स प्रोसेस तो भरना था, लॉन्ग पीरियड प्रोसेस नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन में दिया रहता है, नहीं भी दिया तो आपको लॉन्ग पीरियड है कंटिन्यूअस, कोई भी फिलअप कर दीजिए, दोनों सही है, क्योंकि ये लाइन लॉन्ग पीरियड प्रोसेस भी है साथ ही साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग पीरियड प्रोसेस। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव आपके खड़े खड़े यहाँ पर क्लियर होते हैं। और क्या होता है? ये प्रॉपर्टी भी है। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? कि वो लॉन्ग पीरियड प्रोसेस है,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और बताते हैं। देयर इज प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जी हाँ, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फायदे हैं, ये उसके हम कह सकते हैं उसकी गुण है किसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहां 4 चीज देखने मिलेगी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस देखने मिलेगी, लॉन्ग पीरियड प्रोसेस देखने मिलेगी, और कंटिन्यू इंक्रीज देगा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और रिसोर्सेज का अच्छा यूज होगा, बढ़िया यूज होगा। तो ये हमें देखने मिलेगा, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम बात किए थे कि 2 टर्म पढ़ेंगे हम, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो चलिए हम देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो यहां पर देखिए आप, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम को एनआई से डिनोट करते हैं, जी हाँ, नेशनल इनकम, राष्ट्र इनकम मतलब आय, यानी कि पेमेंट। तो पूरे देश की पेमेंट कितनी है, यानी सारे लोग, जैसे इंडिया में 100 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो 100 करोड़ लोगों का पेमेंट प्लस करो। सब तो नहीं कमाते, बट जितने भी कमाते हैं उन सबका पेमेंट हम प्लस करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकलेगा। अभी कैसे होगा तो चलिए बताते हैं। जब क्या किया जाता है, पूरे देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब अपनी जरूरत का सामान, गुड्स मतलब सामान, ठीक है। तो इंडिया में जितना भी जरूरत का सामान, गुड्स एंड सर्विसेज या कमोडिटीज प्रोड्यूस हुए इंडिया में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू, पैसे की कीमत, ठीक है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। जी हाँ, पूरे देश में 1 साल के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसकी जो कीमत है ना, टोटल पैसे की कीमत गुड्स एंड सर्विसेज की पूरे देश में 1 साल के अंदर, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। जी हाँ, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। नोट कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। जी हाँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट लिख लीजिएगा। और तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे मत देखिए, सब्सक्राइब कीजिए पहले। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोस बनाकर लाऊंगा। तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो लाऊं फट से उसको पहले मिल जाए। तो ये बात होगी नेशनल इनकम की। जी हाँ स्टूडेंट, नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, पूरे राष्ट्र की आय। और बहुत सही डेफिनेशन है, बहुत आसान डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। साथ ही साथ इसको डिनोट करते हैं एनआई से, नेशनल इनकम। जी हाँ, ये हो गई नेशनल इनकम। अब आते हैं हमारे दूसरे टर्म पे, जो कि है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। तो जानते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है। इसे डिनोट किया जाता है पीसीआई से, पर कैपिटा इनकम यानी कि पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब देश की नेशनल इनकम को कैसे डिवाइड कर देंगे, देश की टोटल पॉपुलेशन से, तो निकल जाएगा पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, बहुत आसान है, लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताते हैं। देखो, जब देश की नेशनल इनकम को आप देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, मान लो हमारे देश में 100 करोड़ लोग कमाए, 100 करोड़ रुपया, और हमारे देश की पॉपुलेशन है 50 करोड़, तो हम 100 को 50 से डिवाइड करेंगे ना, तो जो वैल्यू निकलेगी उसे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, व्हेन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, देख लीजिए साफ साफ लिखा है, व्हेन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जी हाँ, नेशनल इनकम को देखो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया, तो जो वैल्यू ऑब्टेन होती है ना बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन। तो जो वैल्यू मिलती है उसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्री में लोग क्या करते हैं, 100 करोड़ कमाते हैं, ठीक है। हमारे कंट्री में 100 में हम समझ लेते हैं कि 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ कमाते हैं, और हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, 100 करोड़ है, ठीक है। तो पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, ये टोटल पॉपुलेशन है टीपी, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास पीसीआई कितना निकला, 10, ये 10, यही क्या है हमारा पर कैपिटा इनकम है, ये हमारा प्रति व्यक्ति आय है। जी हाँ स्टूडेंट्स, देश में जितना भी कमाई होगा, यानी कि जो नेशनल इनकम होगी, उसको देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो डेफिनेशन बड़ी आसान है। पहले तो नेशनल इनकम को समझिए। नेशनल इनकम क्या है? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। जी हाँ, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन 1 ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। और फिर पर कैपिटा इनकम, जब नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है तो पर कैपिटा इनकम निकलता है। जी हाँ, व्हेन नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, when national income is divided by total population, then the value obtained is known as per capita income। तो जी हाँ, ये बात होगी नेशनल इनकम की और पर कैपिटा इनकम की। तो स्टूडेंट्स, आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अगर इसके आप डिटेल नोट चाहते हैं तो फटाफट हमारे ग्रुप के इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, उसे ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स, सभी चैप्टर के वीडियोस और एजुकेशन से सारी न्यूज भी आपको वहां मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की। छोटा
सा बात अगर कहें इकोनॉमिक डेवलपमेंट शॉर्ट में क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एंड इट इज ए लॉन्ग पीरियड प्रोसेस वेयर प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज इज डन, जहां पर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है। तो ये बात की हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, साथ ही साथ हमने बात की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम की। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की। लेकिन उससे पहले आप फटाफट मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और मोटिवेशन मुझे बहुत मोटिवेट देगा, आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक। तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग से आप समझ रहे होंगे योजना, रणनीति। जी हाँ, प्लानिंग का मतलब होता है योजना, रणनीति। तो ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड टू ऑब्टेन सम क्लियर एंड डिफाइंड एम्स इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक कंटिन्यूअस समय में, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? क्योंकि कुछ अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 10th में 90% का स्कोर बनाया हुआ है, आपका एम है कि आपको 90% लाना है, तो आपने उसके लिए प्लानिंग बनाई होगी, मुझे इतने महीने में, 6 महीने में इतने चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, इतने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लेने हैं और इतना इतना स्कोर करना है तो मेरा 90% बन जाएगा। ये आपने किया होगा और इसके लिए आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, यानी आपके पास बुक्स होंगे, गाइड्स होंगे, हो सकता है या आप इंटरनेट की सहायता ले रहे हो, मेरे चैनल के माध्यम से भी पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। तो जी हाँ, आपका एम है 90% और इस 90% के लिए आपने क्या किया? रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, जैसे कि पेन, बुक और पूरा प्लानिंग किया और आपका एम पहले से फिक्स था। जी हाँ, तो इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए आपको पहले एम बनाना पड़ता है और एम बनाने के बाद, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद, जो भी रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है, आपके पास कॉपी, किताब, गाइड, पैसे, इंटरनेट, जो भी चीज अवेलेबल है, उसकी सहायता से आप एम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप 21 चैप्टर जो एसएसटी में है, उन सभी चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बुक से, गाइड से, इंटरनेट के माध्यम से, मेरे इस चैनल के माध्यम से, और आप सफल भी होंगे और 90% गेन कर पाएंगे। यदि आपकी प्लानिंग अच्छी रही और आपके पास रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो आप 90% बोर्ड एग्जाम में जरूर गेन करोगे स्टूडेंट्स, ये मेरा दावा है। तो चलिए हम बात करते हैं उस इकोनॉमिक प्लानिंग की। इट इज अ प्रोसेस इन विच इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड, यानी कि इसमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? टू ऑब्टेन सम क्लियर एंड डिफाइंड एम्स। एम्स मतलब लक्ष्य, यानी कुछ क्लियर, साफ, और डिफाइन मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से सब कुछ बताया हुआ कि हाँ हमें यही करना है। क्लियर, क्या हमें करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर एंड डिफाइंड एम्स इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक खास टाइम ऑफ पीरियड में। जी हाँ, आपकी बोर्ड एग्जाम मार्च में होती है तो मार्च के पहले ये सब आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मई तक ले जा रहे हैं अपनी इकोनॉमी, अपनी प्लानिंग ले जा रहे हैं, मई तक मैं पढ़ूंगा। अच्छा, एग्जाम मार्च में है, आप पढ़ाई मई तक करोगे तो रिजल्ट कैसे निकलेगा, पेपर कैसे देंगे आप? तो ये गड़बड़ बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड, पहली बात याद रखिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड होते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहला खास बात क्या? इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज्ड होते हैं। किस लिए यूज्ड होते हैं? टू ऑब्टेन, हासिल करने के लिए। क्या? क्लियर एंड डिफाइंड एम्स। ऑब्टेन, हासिल करने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, क्या हासिल करने के लिए? क्लियर एंड डिफाइंड एम्स को हासिल करने के लिए और कुछ खास पीरियड में। तो यहां पर आपको खास वर्ड मिलेंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड टू ऑब्टेन क्लियर एंड डिफाइंड एम्स इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। और तो और स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एम होता है, लक्ष्य होता है, वो कैसे होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे काम करता है? प्री डिसाइडेड एम्स होते हैं, इसमें पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि हाँ ये करना है, तभी तो हम रास्ता तय कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी लेगा, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ेगा। किसी को क्या करना है? मैथमेटिशियन बनना है तो वो ऐसा तो नहीं हो बायो ले लेगा, मैथ साइंस छोड़ देगा, आर्ट्स के फील्ड में घुस जाएगा। जी नहीं, यदि आपको क्या करना है, डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की फील्ड में जाना पड़ेगा। यदि आपको मैथमेटिशियन बनना है तो आपको पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स लेकर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आप मैथमेटिशियन नहीं बन सकते, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो बिल्कुल जी हाँ, उसी तरह से कोई भी आप एम बना रहे हैं तो पहले रास्ता डिसाइड कर लीजिए, अपना एम डिसाइड कीजिए, उसी सबसे रास्ता चुनिए। मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है तो मैंने अपना जो सब्जेक्ट था उसको स्ट्रांग बनाया और मैं टीचर बना हूं, तो मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं। तो आपको भी वही करना पड़ता है। इकोनॉमिक प्लानिंग में भी वही करते हैं, पहले गोल डिसाइड होता है और उस गोल के लिए उस रास्ते पर चल देते हैं कि किधर से जाने को रास्ता मिलेगा, गोल मिलेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या साधन है, क्या रिसोर्सेज है, क्या आपके पास सामान है। आपको टीचर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, अच्छा कॉलेज स्कूल होना चाहिए, तो ही आप बन पाएंगे। और साथ ही साथ टैलेंट भी होना चाहिए। तो यहां भी वही बात आती है, क्या नहीं, आप डिसाइड तो कर लो कि आपको क्या करना है, बना लो प्लानिंग, लेकिन भाई
वो प्लान सक्सेसफुल करने के लिए आपको सामान की भी आवश्यकता होगी, रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होगी, तो बिना उन रिसोर्सेज के हम एम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्लानिंग में ये दो चीजें बहुत जरूरी है। पहले तो प्री डिसाइडेड एम, मतलब एम पहले ही डिसाइड कर लो। दूसरा कि इसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई इकोनॉमिक प्लानिंग की, और हमने समझ लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है और नेशनल इनकम का है, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्लानिंग को भी हमने जान लिया है। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम प्लानिंग के एम्स और इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन जाने से पहले स्टूडेंट्स आज के लिए आपका सवाल ये है कि पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड, राइट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिख दीजिए, जो इसका जवाब सही आएगा उसका मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब भी इसका पार्ट बनाऊंगा तो उसमें आपका नाम लूंगा और विनर अनाउंस करूंगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। और स्टूडेंट्स यदि आप और भी चैप्टर्स के नोट्स चाहते हैं, चैप्टर के वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के आपको सभी चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ वीडियो के लिंक भी मिलेगी। और तो और हम अपने चैनल पे कई प्रकार के नोट्स, क्वेश्चन पेपर जो 2020 का था सोशल साइंस के एमपी बोर्ड का था उसका रिव्यू, और सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 100% गारंटी के साथ, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो जाके वो चैनल भी, उस चैनल के वीडियोस को देख लीजिए। और इसी तरह के और भी एजुकेशनल न्यूज वीडियोस इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।